चंदा ला पाए बस। लाएंगे। हम समाजवादी के सच्चे सिपाही हैं। 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये सभी को पता है कि 400 सीट आएगी। 35 के बारे में क्या जानते हैं? हम कुछ ना जानते, इनसे ये पूछो 370। अरे रुको यार, अरे रुको, वोट काहे नहीं करता बदला? नहीं देंगे वोट पर कुछ नहीं। अच्छा गुस्सा ना। नई हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, सजा न देकर उन्हें अदालत बिगाड़ देती है। राहत इंदौरी के इसी शेर के साथ मैं अनुराग त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका केकेडी न्यूज़ के खास शो केकेडी मेट्रो में। देश में इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकतंत्र में कहते हैं कि जनता ही जनार्दन होती है और जनता अपने मतों का प्रयोग कर रही है। इस समय चुनाव में हम उन्हीं जनता के बीच में आ पहुंचे हैं लखनऊ के इस भूतनाथ मेट्रो स्टेशन पे, जहां पर हम जानेंगे कि जो जनता जनार्दन है उनके दिल की आखिर क्या है बात। तो आइए शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश शुक्ला। कहाँ घर हैं? लखनऊ से हैं आप? बहराइच। बहराइच से हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे आप रिक्शा चलाने का काम करते हैं? हाँ जी। कितना कमा लेते हैं दिन में? बहुत 100-200, कभी 300, कभी 250, कभी 200, बस ऐसे होता है सर। अच्छा, तो इससे परिवार चल जाता है आपका? अब नहीं चलता है तो क्या करूँ सर, हम गरीब इंसान हूँ तो क्या करूँ, चले चले ना चले, अब करना तो है ही है। अच्छा, तो ये बताइए इस समय चुनाव चल रहा है, वोट दिए कि नहीं दिए? बहराइच में वोटिंग हो गई नहीं अभी? हो गई सर। हो गई? गए थे वोट देने? हाँ। क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं वोट देने के आपके? अब वोट के सर वहाँ पे तो मैंने कमल फूल को दिया था। कमल के फूल को? हाँ जी। तो अच्छा 200-300 कमा था तो लोग विपक्ष कह रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको? अब पड़ रहा है सर तो क्या करूँ फिर तो काहे वोट दे दिए जब महंगाई है तो? महंगाई है सर तो क्या करूँगा, कभी 2 किलो ले जाता हूँ राशन, कभी 2.5 किलो ले जाता हूँ, कभी 3 किलो ले जाता हूँ। तो आप इस गवर्नमेंट से खुश हैं आप? हाँ इस गवर्नमेंट से खुश हैं आप? हाँ वो खुशी है सर, अब क्या करूँ फिर तो। अच्छा नहीं, अब खुश करने वाले तो वही तो हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि वो आएंगे तो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी खटाखट खत्म कर देंगे, तो क्या उनके ऊपर भरोसा नहीं है आपको? भरोसा क्यों नहीं है सर, भरोसा है, किसी न किसी दिन तो करेंगे जरूर। तो वोट काहे नहीं दिया उनको? दिया हूँ सर। अच्छा दिए हैं, तो आपके मुद्दे की कुछ तो सोचा होगा कि ये अच्छा काम कर रही है बीजेपी, जैसे महंगाई बेरोजगारी है तो कुछ अच्छे काम है इनके? अच्छे काम तो को लग ही रहा है सर। क्या क्या अच्छा लग रहा है आपको ऐसा? अब अच्छा कभी कॉलोनी दे देते हैं, कभी कुछ होता है। कॉलोनी मिली है घर पे? घर पे अभी नहीं मिली है लेकिन कागज चल रहा है। अच्छा कागज चल रहा है, गया हुआ है। प्रधान जी कह रहे हैं मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। पैसा घूस तो नहीं मांग रहे? नहीं 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 नहीं, घूस नहीं मांग रहे हैं सर। घूस नहीं मांग रहे हैं ना? शौचालय मिला कि नहीं मिला? नहीं शौचालय नहीं मिला अभी। राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है सर, ज्यादा नहीं मिल रहा है। परिवार में कितने आदमी हैं? परिवार में सर 4 आदमी हैं। 4 आदमी? हाँ जी। तो चलिए, आपके मुद्दे हैं कि मतलब आपको आवास मिल रहा है, राशन मिल रहा है, और आवास हालांकि मिला नहीं अभी, आवास मिलने के लिए प्रधान के पास कागज गया हुआ है, तो इनके अपने मुद्दे हैं। चाचा नमस्कार, कौन सी बीड़ी पी रहे हैं? बीड़ी ये बुलबुल पी रहे हैं। कौन सी बीड़ी? ये बुलबुल बीड़ी है भैया। अच्छा, तो क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? हम रिक्शा चलाते हैं भैया। ये आपका ही रिक्शा है? जी। क्या कहाँ घर है आपका? हमारा सीतापुर घर है भैया। सीतापुर घर है जी। वोट हो गया आपके यहाँ? वोट हो गया। क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे अच्छे हैं। का लागत के बने प्रधानमंत्री? हमारा प्रधानमंत्री तो उम्मीद तो हमारी योगी की है और मोदी की अच्छा, है। योगी की उम्मीद है, मोदी की? तो मतलब आप भाजपा के साथ हैं? जी जी जी। क्या कुछ तो सोचा? लोग कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है। नहीं, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी तो नहीं बढ़ी है। बेरोजगारी नहीं बढ़ी है? नहीं, महंगाई बढ़ी है मगर महंगाई किसी पैर में आपके दिक्कत है क्या? पैर में दिक्कत सर है। अच्छा, क्या मतलब क्या दिक्कत है, एक बार दिखाइए। हुआ था तो इससे आप चला लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, दिक्कत होती है मगर दिक्कत के लिए क्या करें, परिवार तो पालन करना है। अच्छा, तो रोजी रोटी चल जा रही है आपकी? रोजी रोटी खींच के चल रही है। कभी आलू कम है तो कभी परवल कम हो जाता है, कभी तेल कम हो जाता है तो कभी नमक कम हो जाता है, इसी प्रकार से जिंदगी ढुनक रही है। तो तेल ओल का दाम तो बड़ा आसमान छू रहा है इस समय, तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिक्कत कोई नहीं सर, दिक्कत हम बाल बच्चे हैं आपके? हाँ, बाल बच्चे हैं, 3 बहू हैं और 3 बेटे हैं, 2 पोती पोते हैं। अच्छा, वो लोग भी कमा रहे होंगे? हाँ, थोड़ा बहुत कमाते जरूर हैं। मेहनत मजदूरी अपना कर रहे हैं, मतलब घर चल जा रहा है? हाँ, घर चल रहा है और आप अपना खर्च संभाल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाचा, जगदीश नाम है ना आपका? हमारा नाम महेंद्र कुमार अवस्थी है। महेंद्र अवस्थी जी हैं और ये सीतापुर के रहने वाले हैं, वोटिंग कर आए हैं ये, लेकिन इनके पैर में दिक्कत है, फिर भी ये, इनके 3 बच्चे हैं, फिर भी ये अपने आत्मसम्मान से रोजी रोटी कमाने के लिए रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाने का काम करते हैं, और इनका ये कहना है कि ये इस सरकार से खुश हैं। क्यों चाचा, आप ही कह रहे हैं? जी, हम प्रसन्न हैं क्योंकि इसी सरकार में हमारी विकलांगता मिली है और इसी सरकार से मुझे आवास मिला है।
चलिए आइए और किसी से भी जानने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद चाचा। क्या नाम है चाचा? क्या है भैया? हैं? क्या नाम है? बताइए होता हो। अरे चुनाव चलता है, वोट वोट देहा कि नहीं देहा? नहीं वाट नहीं देते हमको। का लागत के प्रधानमंत्री बने? अब हम नहीं जाने थे भैया यार, हैं? हम नहीं जाने थे का। नहीं पता। हाँ हमका कुछ नहीं। तो साहब कमाई वमाई हो जाती है बढ़िया से? हाँ कमाई हो जाए, जब कमाई पर बैठे तो कमाई काहे नहीं हुई। ये सरकार से खुश है? सरकार सब चली जाती, हमका जो करे को आए करी थी। अच्छा वोट नहीं दिया है, कहाँ रहे वाला है? हरदोई जिला। हरदोई वोटिंग तो हो गई वहाँ पे, हाँ वोटिंग हो गए। काहे वोट देने नहीं गए? वाट दे नहीं जाते हमको। हैं? वाट कोई का नहीं देते। जब नाराजगी है तो आप वोट देकर ही तो अपनी नाराजगी दूर कर सकते हैं ना भैया। नहीं वाट भैया हम कोई को देते नहीं है। वाट दे तो भला ना। आसन वासन मिला थे? हाँ सब मिलत है। अच्छा सब मिला था तो कहाँ जरूरत है वोट देके, सही बात है। बिल्कुल आओ। हाँ कुछ हमारे साथ युवा भी हैं यहाँ पर, जो कि लग रहा है कि ये विद्यार्थी हैं या काम करने वाले लोग हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? क्या नाम? मेरा नाम आशु तिवारी है। तिवारी जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? बांदा। बांदा से हैं। आपके यहाँ वोटिंग हो गई? हाँ हाँ हो गई। चुनाव आपने वोट अपने मताधिकार का प्रयोग किया? हाँ दिया। क्या मुद्दे हैं, आप युवा हैं, क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं, कुछ सोचकर, क्या सोचकर आप वोटिंग करने जा रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए या कौन बन रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री तो यही रहेंगे, यही बनना चाहिए। क्योंकि देखिए हर किसी को रोजगार देना पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये जनसंख्या इतनी है, तैयारी करना और एक बात से अपनी प्रमोशन करना कि अपनी लक्ष्य तक पहुंचना नहीं पहुंचना वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन तैयारी कर रहे हैं, यदि नहीं पहुंचेंगे तो अपना स्वरोजगार चलाएंगे। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई, वो खटाखट दूर कर देंगे। 2004 से 2014 के बीच में कितने परसेंट बेरोजगारी थी? 2004 में 30 रुपए का पेट्रोल मिलता था, 2014 में 62 रुपए का मिलता था। 100% बेरोजगारी बढ़ी, 100% महंगाई बढ़ी है। अब इस समय 62 रुपए का था, 93, 94, 95 ऐसा ही तेल है। कितना फर्क आया? यदि इन्फ्लेशन, यदि विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी, और यदि महंगाई बढ़ेगी तो रोजगार भी होगा। और यदि देखिए स्वरोजगार भी होते हैं कि नहीं होते हैं। आज देखिए विकास, देखिए हर जगह की रोड देखिए। रोड बनेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो रोजगार फिर से मिलेगा। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही मिले, प्राइवेट नौकरी से भी हम अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ भी हो, इन्फिनेटिव, सबका विकास सबको खुश नहीं कर सकता। एक घर वाला भी होता है तो पूरे घर के सदस्यों को खुश नहीं कर सकता है। लेकिन ये नाराजगी अगर युवाओं में जैसे एक नैरेटिव सेट किया गया है कि बेरोजगारी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं वो जनता तक पहुंच रहा है। जनता शिक्षित होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी दादा। यदि शिक्षित नहीं होगी, यदि कुछ होगा ही नहीं तो बेरोजगारी कैसे बढ़ेगी? शिक्षित होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और शिक्षित होगी तो कुछ अदर विकास भी हैं। जरूरी थोड़ी ना कि सरकारी नौकरी है। इनका कहना है कि देश में 1.5 से 2% सरकारी नौकरियां हैं। अगर 100 लोग नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसमें से 1.5 लोग ही नौकरी पाएंगे। तो रोजगार की तरफ भी हमें देश को अग्रसित होना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ और ये लोग हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमरजीत वर्मा नाम है। अमरजीत वर्मा जी। जी। वर्मा जी कहाँ से हैं आप? मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट यूपी से हूँ। अच्छा गोंडा से हैं। क्या आप तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी के क्षेत्र से हैं आप? बिल्कुल हाँ। क्या लगता है जीत जाएंगे कर्णभूषण जी? कर्णभूषण जी, हाँ। मैं उसके लिए वो कैसरगंज से हैं, मैं अच्छा। गोंडा से हूँ। आपके यहाँ कौन जीत रहा है? हमारे यहाँ तो क्या नाम है, लेकिन जो प्रभाव राजा तो भैया जी, प्रभाव तो आपके यहाँ रखते हैं ना? हाँ प्रभाव रखते हैं। एक्चुअली वो जीत इसलिए जाएंगे क्योंकि प्रभाव मोदी का है। मोदी ने जो ख्याति पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक्वायर किया है, देश का जो नाम बढ़ाया है, उस वजह से वो जीत जाएंगे। अपने काम से तो नहीं जीतते वो। लेकिन बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं, वो उनको कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ बोल रहे हैं कि किसको वोट देना है, मोदी को देना है। मोदी का चिन्ह भी किसी को नहीं पता है कई बार, और कौन कैंडिडेट कहाँ पे खड़ा हुआ है उनको नहीं पता है, पर वो बोलते क्या है कि मोदी को देना है। लेकिन अगर आपके क्षेत्र का प्रत्याशी काम नहीं कर रहा है तो आप कब तक एक व्यक्ति के नाम पर उसको जिता एक सकते बात हैं? बताइए, ये इलेक्शन किस बात के लिए है? प्रधानमंत्री बनाने के लिए है या मुख्यमंत्री बनाने के लिए है? प्रधानमंत्री बनाने के लिए कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए है? अगर हम इस तरह से एक अलग अलग मुद्दों पर लेकर वोट करने लगे तो क्या होगी, सेंटर में किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। बहुमत नहीं मिलेगा। आपके यहाँ वोटिंग हो गई नहीं? अभी वोटिंग हो गई हमारे यहाँ। आपने वोट किया? हाँ मैंने वोट किया, और मैंने 2 और लोगों को जो नहीं वोट करने जा रहे थे उनको वोट कराया भी। अरे वाह, अपनी गाड़ी में बिठा ये करके लोकतंत्र के प्रहरी हैं। चुनाव आयोग तक ये वीडियो, इनका ये संदेश जरूर जाना चाहिए कि ये खुद भी वोट किए हैं और ये जनता से भी वोट करवा रहे हैं। मतलब आप जो है मोदी जी के साथ हैं, आप खुले तौर पर कह रहे हैं। बिल्कुल कोई डाउट नहीं है यार उसमें। लेकिन जो महंगाई हाँ। बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई भी उस पर भी आते हैं कि देश ने किस लेवल से लेकर के कहाँ तक मूव आए। आज आपको सिलेंडर 400 में चाहिए, क्यों चाहिए 400 में सिलेंडर, बताइए जरा।
क्या सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ेगा? सिलेंडर जो बेच रहा है, जो कंपनी बना रही है, वो 400 में कैसे देगी आपको बताइए? हर चीज़ पे ग्रोथ होता है ना। आज आप 50,000 रुपया जमा करते हैं तो आपको 8% इंटरेस्ट मिलता है। 10 साल बाद में 80 रुपया कुछ इंटरेस्ट मिला हो। आज आप चाह रहे हैं कि 8 रुपया ही रहे, वो चीज़ 8,000 रुपया ही रहे पॉसिबल है क्या ये चीज़? नहीं नहीं ग्रोथ बिल्कुल। होगी, सब कुछ होगा। और कौन सी ऐसी पार्टी है जो बताओ सबको रोजगार दे देगा? एक आदमी का नाम बता दीजिए जिससे अपनी सरकार में सबको रोजगार दे दिया हो। अच्छा, चूंकि आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या मतलब बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है? सरकार जानबूझकर कर रही है या कोई कारण है? बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है हिंदुस्तान में अशिक्षा। शिक्षा सही ढंग से नहीं है। लोग क्या है, देखिए बोलना कैमरे पे आओ ना यार, आओ अपनी बात रखो। अरे यार तो बात यहाँ करने दो ना मेरे भाई, इधर बात करो। देखो दिक्कत यार, ये है ना कि पॉपुलेशन ऐसी है कि बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। रुके भाई साहब भी कुछ बात कर रहे हैं, आइए आपकी जवाब ले लेते हैं। बताइए क्या बोल रहे हैं? बताइए आपके क्या मुद्दे हैं? मोदी सरकार की इलेक्ट्रल बॉन्ड पे देख लीजिए। पहले अपना नाम बताइए, क्या मेरा नाम सूरज यादव नाम है। कहाँ घर है आपका? मेरा आजमगढ़ घर है। आपने वोटिंग कर लिया? आपके यहाँ वोटिंग हो गया कि नहीं? नहीं, अभी 25 तारीख को है। तो जा रहे हैं वोट करने? हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं यादव सर, जी? लेके जाएंगे। सबसे बड़ी मुद्दा ये है पेपर लीक। तो सारे हमसे काहे गुस्सा आ रहे भाई? आप कैमरे बोलो ना मेरे भाई, हम प्रवक्ता थोड़ी है मेरे अरे भाई। कौन भाई, मैं आपको गुस्सा आप नहीं अपनी है। बात देखिए, रखिए, पूरी बात जाएगी ईमानदारी मोदी के साथ। सरकार में इतना पेपर लीक हो गया है ना, क्या बताए। अभी नीट का भी पेपर लीक हो गया है, उसके यूपीपी का लीक हो, आरओ का भी पेपर लीक है। आप बताइए, घर वाले पैसा बेच दें बेटा मेरा जब पढ़े, अब घर वाले क्या कह रहे हैं, बेटा घर आ जा। और योगी जी का सुनिए, और जो सांड है, हम लोग घर जाते हैं ना खेत में, उसको भी भगाते रहते हैं। सांड जो अब का उनको बोले, आप बताइए। तो सांड दिक्कत है, पेपर लीक दिक्कत है। सब दिक्कत ही है। अच्छा, ये तो कह रहे थे कि लोग पढ़ लिख नहीं रहे, स्किल क्यों नहीं नहीं पढ़ डेवलप हो रहा है, तो इसलिए इनसे पूछिए, इनसे पूछिए भाई साहब से। क्या मैं इकोनॉमिक्स से हूँ और मैं 2 बार बीए। से एमए है आप? हाँ, और क्या किया आपने? अभी क्या कर रहे हैं करेंटली आप? अभी मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। आप क्या पढ़े हैं? एज क्या भैया आपकी? मेरा एज 38। हाँ, ये पार्टी एक मिनट ये सुनिए सुनिए। झगड़ा मत करो यार भाई। एक जॉब करके छोड़ चुका हूँ। यही बात होगी। हाँ, क्यों छोड़ चुके बताइए? कहाँ जाते हैं? वैसे भी तो बेरोजगारी इतनी है, आप एक ही जॉब में संतुष्ट नहीं हो पाए अभी तक। आप मेरी कंडीशन नहीं जान रहे हो। मैं किसी का जॉब नहीं लेने आया हूँ, पहली बात जान लीजिए। मेरा कोटा अलग है, मैं डिफेंस कोटे से हूँ। मेरे में आप जॉब नहीं पा सकते हो। आप मेरी जॉब ले लो। आप बताइए। मेरा एक सर्विसमैन का कोटा है। हाँ, आप बताइए भैया। हमें उनसे क्या, अब एक्स से अब तो बात ही खत्म होगी उनकी। जब वो एक्स सर्विसमैन बोला है यार भैया, सर्विसमैन है, उनको फिर भी अभी क्या आपने वोट कर लिया? आई जॉब खड़े हैं। पहले फर्स्ट टाइम वोटर हैं कि आप एक हाँ, हम वोट दे चुके हैं। वोट दे चुके हैं? क्या नाम है आपका? राहुल यादव। राहुल जी, कहाँ घर है? आप भी आजमगढ़ से ही हैं? नहीं, हम फरुखाबाद जिला से हैं। फर्रुखाबाद से हैं यार, पश्चिम यूपी। आपके यहाँ तो जाट वाट का बड़ा मामला नहीं, चलता है, बहुत अच्छा चलता है और किसान उसान वाला मामला क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। और इस बार गठबंधन सरकार बन रही है, वहाँ तो समाजवादी प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर साग जीत रहे हैं बहुत अच्छे मतों से। कौन से अच्छा, आजमगढ़ से? धर्मेंद्र यादव जीत रहे तो हैं। यार निरहुआ कि नहीं जीता होता? रहुआ कुछ नहीं। बेकार है आप वो। बताइए, वो वो क्या कह रहा है? भगवान को अपने से नीचे मानता है। अच्छा, ऐसा है? अपने स्टेटमेंट में बोला है कि भगवान उसके आगे कुछ भी नहीं है। वालों ने ये लोग भगवान को भी धंधा बना दिए हैं। ये लोग भगवान को भी धंधा बना, ठीक है, भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अच्छा, भाजपा सरकार अच्छी है तो हर भ्रष्टाचारी आके भाजपा में आके धुल कैसे जाता है ये बताया जाए हमें। उसके पहले भगवान नहीं थे। ये तो कहा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी को क्यों नहीं लाए? नीरव मोदी के लाए, विजय माल्या के लाए, और टेनी जो 250 करोड़ चंदा ला पाए बस। लाएंगे। बहुत आप युवा, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? क्रोध है भाजपा सरकार के खिलाफ कि मैं बता नहीं सकता ये दोस्तों। इनका सूरज यादव ना? राहुल यादव। राहुल यादव, अच्छा भाई देखिए नाम में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आपकी पूरी आवाज जाएगी। क्या बता तो दिए हम आप आपको। वही उत्तेजना उत्तेजना यही है, बेरोजगारी, गरीब को परेशान किया जा रहा है। ठीक है, जितना भी आतंकवादी या जो भी गतिविधि होती है भाजपा की देन सब जानकारी में होता है। 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये सभी को पता है कि 400 सीट आएगी। हाँ, ये मुद्दा तुम बढ़िया उठाया आपने। ये बहुत ही बताइए भाई साहब, जवाब दीजिए। एक एक सवालों का जवाब मैं दे हाँ, जरूर। बेहतर से एक एक सवाल बताइए। आज तक अभी 10 सालों में अटैक नहीं है, उनको ये जानकारी लेनी चाहिए कि कितना अटैक हुआ कितना नहीं हुआ है। जवाब मेरे एक सवाल का पहले जवाब दे दें कि अगर सुनिए अगर गठबंधन सुन लो मालिक। सत्ता पक्ष क्या बोलेंगे ये मुझे बताओ तब तो बोले। सत्ता पक्ष ये अपना ही कोटा नहीं पूरा कर पाएंगे, हमारा क्या देखें। कौन सा कोटा नहीं पूरा कर पाएंगे?
बस कोटा नहीं पूरा कर पा रहे हैं। आप तो अपनी बस देश से अब समस्या हो रहा तो हम जाने से माइक आता है, आप शांत हो जाते अरे हैं। हो क्या जाते हैं यार। मैं देश के जहाँ तक जा चुका हूँ, आप पहुँच नहीं पाओगे आज तक। जहाँ तक आपसे कम है तजुर्बा, आपसे ज्यादा रखते हैं, ठीक है। देखिए मेरे पास तजुर्बा पूरा नहीं है, पर इतना नहीं कह सकता। ठीक है, मैं सुनिए सुनिए, मुझे घमंड किसी बात का नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है ना। अभी एक जन्म और ले लोगे ना तब भी नहीं पाओगे। जन्म की बात मत करिए, जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है। घूम लिया हूँ ना, हाँ। अभी और घूमने से अगर एक्सपीरियंस बढ़ जाता ना, आ गया हो। कौन हम कहीं ना गए हों। क्या पता, आप जम्मू कश्मीर गए हो, उधमपुर गए हो, जहाँ पे तो जम्मू का आप ये अरे रुक जाओ भाई। आप ये बताइए 370 हट गई। इनको ये बताया जाए, इनको सर्च कराया जाए कि 370 हट गई, ये कौन सी पार्ट हट गया? 370 का कौन सा पार्ट हट गया ये बताइए। आप बताइए, आप जम्मू गए हैं ना, तो आप अच्छा एक मिनट 35 के बारे में क्या जानते हैं? हम कुछ ना जानते, इनसे ये पूछो। 370 का ए पार्ट हटा है जिसमें अडानी जमीन ले सकते हैं। वो क्यों नहीं जानते हो ना? निकल रहा है? क्या किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? हम यूपी पुलिस की यूपी पुलिस की। आप बीए ग्रेजुएशन नहीं किया है, मैं इंटर पास है। इंटर पास हैं अभी आप। तो अग्निवीर में आपने अप्लाई किया कि नहीं? जी किया था। अग्निवीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अग्निवीर की एक इतनी रद्दी योजना है कि जो नौजवान है उनको केवल जब ये आप ये खुद बताइए, जब 4 साल का युवा, जैसे कोई युवा है वो भर्ती हुआ 18 साल की उम्र में, ठीक, 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाए, उसके बाद क्या करेगा वो, ये बताइए आप। क्या करेगा बताइए भाई साहब। कितने साल में भर्ती हुआ? कितने साल में भर्ती हुआ? ना बने कोई भी। यार आगे आइए। इसमें सवाल ये बनता है कि अगर अग्निवीर को पेंशन नहीं तो सांसद को पेंशन क्यों? ये भी सवाल ये है, मुद्दा है। ये मुद्दा उठाइए। ये सवाल जायज है। हाँ। ये सवाल पेंशन की बात कैसे नहीं है? 5 साल आप सरकार में बैठ करके सैलरी भी ले रहे हो और उसके बाद चले मेरी बात पूरी होने दो ना। 5 बार सुविधा ले रहे हो, उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो, पूरे लाइफ टाइम पेंशन ले रहे हो, क्यों? ये बेरोजगारी नहीं बढ़ा रही है क्या? अपने खर्चे से हाँ। करता है। ऐसा क्यों सरकार कर रही है? बॉर्डर पे खड़ा हुआ है वो, फ्रंट लाइन में बीएसएफ है, लेकिन उसको पेंशन नहीं है। आरटीबीपी में है, उसको पेंशन नहीं है। ये मुद्दे क्यों पीछे रह जा रहे हैं, चाहे मोदी सरकार हो चाहे जो हो? सबसे बड़ा सवाल भैया के अब सुनिए इसका कंक्लूजन मैं सरकार किसी की भी हो, उसकी कमियों को उजागर कीजिए। अंधभक्त नहीं बनना है, देशभक्त बनना है। भैया मुद्दा ही तो पूछ रहे हैं। मुद्दा जैसे अरे रुको यार, अरे रुको। हाँ अरे चाचा बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आपका नाम? अमर नाम है मेरा। ऐसा है, आप सिर्फ इतना समझो, सब लोग रोजगार दे रहे हैं, सब लोग रोजगार की डिमांड है। सरकारी नौकरी या रोजगार, ये बात समझने की है। रोजगार क्या सिर्फ सरकारी नौकरी है? क्या सरकारी ही नौकरी खाली रोजगार है या बाकी चीजें भी रोजगार? जवाब दीजिए, युवा हैं आप, जवाब दीजिए। समाज की मानसिकता को बदले ना ये लोग। फिर इनको लड़का चाहिए लगा हुआ, लड़की चाहे कुछ भी करती हो, ये क्या हुआ बताइए? फिर समाज को परिवर्तन लाए, फैलाई तो इन्हीं लोगों ने आई। तो ये तो यार प्रियंका गांधी भी कह रही थी यूपी चुनाव में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तुम्हारे लिए बात ही नहीं की। अरे सबको लड़का लगाई हुआ चाहिए। लड़का अगर कुछ नहीं कर रहा है तो निठल रहा है। सारे लोग इलेक्शन में रोजगार का वादा कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी का वादा नहीं कर रहा है। सरकारी नौकरी का कोई वादा नहीं कर रहा है। सरकारी नौकरी का रोजगार, सब रोजगार कह रहे हैं। रोजगार की बात कर रहे हैं। मैनिफेस्टो पढ़ा आपने? 2 करोड़ मोदी जी, 2 करोड़ ने मोदी जी भी कितना रोजगार दे दिया अभी तक में? जो खाली दावे करने की सरकार बनाने में आ जाएंगे, कितना रोजगार दे दिया जिन लोगों ने? 2 करोड़ का दिया था रोजगार देंगे, 15 लाख कैसे देंगे? आया बताइए, आया नहीं यार, हम कम से कम देखिए, पूछो सवाल। राहुल गांधी इतना तो हिम्मत जुटा के बोले हैं 15 अगस्त को 30 लाख नौकरी हम देंगे युवाओं को, और वो देंगे। हमको गठबंधन पर पूरा विश्वास है। साहब इनका सवाल सुनिए, इनका कुछ सवाल है, इनके जवाब दीजिए। देखिए मोदी जी, करप्शन बढ़ेगा। भाई साहब सुनिए इनका जवाब। क्या मोदी सरकार में करप्शन नहीं है? कहाँ पे करप्शन नहीं है? मतलब जो खीरी का कांड हुआ था, किसान को ऊपर था चढ़ा था, वो क्या था बताइए यार। एक बात मैं यूनिवर्सल लिख दूं कि किसी भी गवर्नमेंट में 100% करप्शन खत्म नहीं कर सकते कोई। भाजपा में है, नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, भाजपा में सबसे ज्यादा है। गलत है। अरे भैया ठीक है, कोई बात नहीं, हम कह रहे तुम भी ले लो, मत बोलो यार। ठीक है। देखिए
अब की बार गठबंधन की सरकार, अरे माइक नहीं मिलेंगे गठबंधन 4 की जून के सरकार बाद बनेगी। गठबंधन सरकार नहीं मिलेगी, यही मिलूंगा। कांग्रेस आ रही है। और सुनो, मुंगेरी सरकार बनी तो फिर मुंह क्यों लटके? सुनो 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 मोदी अब तो मुस्लिम भी होने लगे हैं, उनके घर के पास मुस्लिम रहने लगे, ईद को खाना नहीं। क्यों अभी तक तो कभी नहीं। क्यों? क्या मोदी ने मोदी टोपी पहनी? हिंदुस्तान क्या उनके बाप का है या हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का है? लेकिन क्या मोदी ने टोपी पहना? अरे क्यों नहीं पहना है यार? अरे टोपी पहना। अरे ठीक, तो पाकिस्तान क्यों गए थे? क्या नाम है? राहुल प्रजापति, यहीं से बिलोंग करते हैं। देखो, नए अंग्रेज आए हैं और नए गांधी जी आएंगे। हम लोग नए गांधी जी लाएंगे। गांधी की आंधी चल रही है, इस बार खत्म। हाँ, इस बार खत्म। अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। अब क्या नाम है आपका? दीपक यादव, कहाँ घर है भैया? बाराबंकी का। यहाँ क्या करते हैं आप? नहीं, यहाँ तो घूमने आए थे। अच्छा, घूमने कुछ रोजगार मिला कि नहीं अभी? बिल्कुल रोजगार करना पूछो, 10 साल से रोजगार कहाँ है, दिखाई दे रहा है कहीं? पढ़ाई वढ़ाई क्या कितना पढ़े आप? डिप्लोमा किए हैं, किस चीज का डिप्लोमा किया? सिविल से किए हैं। सिविल इंजीनियरिंग का? हाँ, इंजीनियरिंग तो का। आपको जॉब अब नहीं मिली अभी? अब हाल तो आप जान ही रहे हैं सिविल वालों का चल रहा है। पॉलिटेक्निक तो कॉलेज बंद हो गए, अब तो कॉलेज में बच्चे नहीं रह गए हैं। ऐसी सिचुएशन आ गई, जब रोजगार नहीं मिल रहे तो बच्चे खत्म वहाँ से। पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको बता दे, सब मेडिकल कॉलेज होते जा रहे हैं अब। अच्छा, पॉलिटेक्निक कॉलेज अब सब मेडिकल कॉलेज हो गए। हमारे वहाँ इमरान लाइन चलता था देवचने रोड पे, अब वो उसमें मेडिकल के बच्चे केवल पढ़ते, पॉलिटेक्निक का बच्चा एक भी तुम नहीं पाओगे। क्या वोटिंग कर लिया? बाराबंकी में वोट हो गया? बिल्कुल वोट हो गया। क्या मुद्दा है आपका? कौन बनेगा? देखिए, रोज आपका जायज है और अपनी सारी बात रखिए आप, जो आपकी दिल की बात हो। बाराबंकी से तनुज पुनिया 1.5 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। और बाराबंकी की जनता ने इतना वोट प्रतिशत बढ़ाया, 67% वोट जो मतदान हुआ है 5वें चरण में, सबसे ज्यादा बाराबंकी में। तो आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? अब प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी बनेंगे, वो स्वाभाविक सी बात है। हम उनको ही वोट देंगे जो विकास की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। हम धर्म के नाम पे बिकने वाले अब नहीं। लेकिन यार ये बताइए, जैसे आप तनुज पुनिया को जिता रहे हैं, ये बताइए जो महागठबंधन बनाया गया है, इसमें जनता ये जानना चाह रही है ना, जैसे ये भी वोटर हैं, हम भी हैं, ये लोग हैं, सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि नेता कौन है। तो नेता कौन होगा? कोई एक तो चेहरा लाना पड़ेगा। जैसे इनके पास मोदी हैं दिखाने के लिए कि हमारे पास मोदी हैं, आपके पास क्या है? हमारे पास बेस्ट से बेस्ट नेता है, हम ऐसे विकास देंगे। भाई आप दिल्ली चले जाइए, अरविंद केजरीवाल जैसा नेता जिसने अच्छे अच्छे स्कूल बनवाए। नहीं तो प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा ना यार। श्री राहुल गांधी बनेंगे, इसमें कोई दुई राय नहीं है। आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल। क्या कहीं से कि राहुल गांधी बनेंगे? और भाई साहब बता दे, लड़ रहे हैं। जिस नाम पे इन्होंने भारत छोड़कर विदेश में राजनीति की, अयोध्या भूमि हम लोग जीतने जा रहे हैं। अवधेश प्रसाद रावत वहाँ से सांसद बनने जा रहे हैं, आपको बता दें। कोई भी बनेगा पढ़ा लिखा बनेगा। पढ़ा लिखा? हाँ, क्या आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं? इधर आइए, आइए, अरे आइए, अरे महाराज सलमान आओ तो, अरे आओ भैया हम जा रहे हैं। अरे आप बीच बीच में बोल के चले जा रहे हैं भाई, आप पूरी बात रखा है, अच्छी बात कर रहे हैं आप, अच्छी बात कर रहे हैं आप। आइए, क्या नाम है आप? नाम नहीं बताएंगे हम। अरे काहे यार? अरे यार अम्मा बाबू इतना बढ़िया नाम रखे हैं, नाम तो बताओ यार। राम नाम है हमारा। अरे बताओ तो, क्या राम वालों के साथ हैं आप? हम नहीं हैं, राम वालों के साथ? भगवान को नहीं मानते भैया। आपका नाम राम है, आप भगवान को नहीं मानते? मानते हम। काहे भैया, काहे नहीं मानते? सब ऊपर वाला है। ऊपर? अरे तो ऊपर वाला कोई है ही नहीं है, नीचे तो देख ही रहे हो सब राम राम राम। राम नीचे है का? हाँ, राम नीचे रहते हैं? कहीं नहीं, सब ऊपर वाले हैं। सब ऊपर वाले हैं ना? क्या नाम है आपका? राम। राम ही नाम है। कहाँ घर है आपका? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर से हैं आप। तो ये बताइए, गोरखपुर आपके नजदीक होगा? हाँ। है ना? वहाँ का माहौल चलता है? भी जीते भैया, कमल का फूल ना जीते। का माहौल चलता है गोरखपुर में? नौकरी कैसे मिलेगी तुमको? कमल जीतेगा। कमल ना जीते भैया कमल जीतेगा तभी तो नौकरी मिलेगी तुमको। आपको मिल गया। हमको तो मिल ही रही है यार। अरे कहाँ जा रहे हो? आओ तो। हमको घंटा नहीं क्या नाम है भैया आपका? हमारा गोलू जी। कहाँ घर है आपका? बाराबंकी। बाराबंकी। क्या लग रहा है, वोटिंग होगी आपके यहाँ के नहीं हुई? बहुत बढ़िया हुई। बहुत बढ़िया हुई। का माहौल लागत है के जीते इस बार हाथ का पाँव, हाथ का पंजा चल रहा है, एकदम झारा झोर है। ये बताइए कि राहुल गांधी जैसे, क्या लगता है कि गठबंधन वाले इनको प्रधानमंत्री बना देंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? बना देंगे। कुछ बातचीत हुई है? नहीं, अब ये चीज उनको पता होगा, हमें कैसे पता होगा? अरे आप कह रहे हैं क्यों नहीं बना देंगे? अरे बनाएंगे। कह रहे हैं ना क्यों नहीं बना देंगे? हाँ? कार्यालय वाले में गए हैं, कुछ बातचीत है? हाँ कैसी बात है? हाँ, जब किससे बात हुई? जब बने जीतेंगे तभी तो आगे जाकर वो बनेंगे। बताएंगे वो। देखो, सीतापुर जीत रहे हैं, मोहनलालगंज जीत रहे हैं, बाराबंकी जीत रहे हैं, अयोध्या जीत रहे हैं,
गोंडा जीत रहे हैं। अमेठी से काहे चले गए? अमेठी से काहे चले कौन अमेठी से चला गया? राहुल गांधी। अमेठी से उनको ऐसे इंसान के सामने उनको हराया जाएगा ना, जो कहते थे हम राहुल गांधी जीते, राहुल गांधी से प्यारों से हारेंगे चुनाव, इसलिए उनको वहां से लड़ाया गया है। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप ये इस बार इंडिया गठबंधन 300 पार, पक्का, कोई उसमें समझौता नहीं। अच्छा, इनका भाजपा वाले सुनो, ये नए अंग्रेज आए, हम नया गांधी लाए हैं, और इस बार गांधी की आंधी चल रही है पूरे देश में। वोटिंग करा है? कहाँ घर है आपका? हमारा उन्नाव है, लखनऊ है, दोनों जगह अच्छा, नहीं, लोकसभा कौन सा लगता है जहाँ लगती है। दोनों? तो आपने वोटिंग किया कहाँ किया? लखनऊ किया कि उन्नाव किया? दोनों जगह किया। अच्छा, दोनों जगह वोटिंग किया है। क्या माहौल लग रहा है कि आपके यहाँ उन्नाव में तो साक्षी महाराज लड़ रहे हैं? साक्षी महाराज जीत जाएंगे फिर से, कंफर्म है। और लखनऊ में राजनाथ सिंह जीतेंगे या रविदास मेहरोत्रा? राजनाथ सिंह 5 लाख से ऊपर ही जीतेंगे। पूरा भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है, लिख के दे दो। मुद्दे क्या हैं? आप युवा हैं, आप भी चूंकि नौकरी कुछ का काम धंधा कर रहे हैं भैया? हाँ, व्यापार है हमारा, व्यापार है आप? पीड़ित व्यापारी हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है। अच्छा, पीड़ित व्यापारी हैं, बड़ी बात बोल रहे हैं आप। जीएसटी से दुख है? कोई दुख नहीं है, जीएसटी सही है, एक नंबर में काम हो रहा है, सब दुख काहे का है। सब सही है। 40 लाख तक ना खाता ना बही, जो आप कहें वही सही। 40 लाख तक न खाता न बही, मोदी जी ने कहा है। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप व्यापारी हैं कि बहुत ज्यादा देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। तो महंगाई बढ़ी है, 10 रुपए तो किलो भिंडी बिक रही, 10 रुपए किलो तरोई बिक रही, कौन सी महंगाई बढ़ गई? हेलो, बतावा भैया, कौन सी महंगाई बढ़ गई? पूछा था। पेट्रोल के दाम भाई हम लोगों ने 70 से 80 छोड़ के गए थे, 104 पार करा दिए। 400 गैस सिलेंडर था, उसको 1000 के ऊपर पहुंचा दिए। 10 साल पहले 2014 में तो देखे गए थे, जब से आए हो पूरा देश बेच। ये बता रहे पेट्रोल का दाम 100 रुपए किलो, 100 रुपए लीटर हो गया, ठीक है। जब ये 10 साल पहले छोड़ के गए थे तब मजदूरी भी तो 150 रुपए थी, अब 350 रुपए। तो आपको मनरेगा में 220 है, अभी 202 रुपया मजदूरी है। सरकारी जो मजदूरी है 202 रुपया है, आप देख के तो देखिए। और कांग्रेस ने कहा अगर वो आएंगे तो 400 रुपया किया जाएगा। वो आएंगे नहीं, पहली बात तो। इस बार राहुल गांधी की आंधी चल रही है। वोट कहाँ पूछो? वोट कहाँ है? बाराबंकी जिला है, तनुज पुनिया 1.5 लाख पार। तनुज पुनिया 1.5 लाख पार। अब ये तो 4 जून की तारीख बताएगी भाई, मैं कैसे बताऊं? ये सीटें आप नोट कर लीजिए, मोहनलालगंज, बाराबंकी, सीतापुर, अयोध्या, गोंडा, ये तो गिना चुका है ये यार। सारी अमेठी सीटें में हम जवाब लोग दिया। जीत रहे हैं। अमेठी है ना, अमेठी में ऐसे इंसान को उतारा गया है कि स्मृति ईरानी ढूंढे नहीं अच्छा, ये बताओ, प्रियंका गांधी, उठाएंगे एक बार। प्रियंका गांधी काहे नहीं लड़ी? प्रियंका गांधी की मांग हो रही थी, चूंकि मैं अमेठी से हूँ, वहाँ मांग हो रही थी कि प्रियंका गांधी को लड़ाया जाए, तो शायद तस्वीर स्मृति वर्सेस अमेठी ईरानी होती। लेकिन वो चुनाव क्यों नहीं लड़ी आखिर? इंटरनल सर्वे कुछ कह रहा था। और प्रियंका गांधी का एक इंटरव्यू था कि मोदी जी आप सीट चिन्हित करिए, आपके सामने हम लड़ेंगे, जब आप जिस सीट से लड़ेंगे बोल दीजिए उस सीट से हम लड़ेंगे। जब मोदी जी ने उनसे कहा नहीं, मोदी जी लड़ तो रहे हैं। कांग्रेस को पता नहीं, हम समाजवादी के सच्चे सिपाही हैं और हम जनप्रतिनिधि। अखिलेश यादव को कौन सा मंत्रालय? अच्छा, एक मिनट, आपने अभी बताया, सुनिए। और लखनऊ में अगर विकास देखना है तो अखिलेश यादव का विकास देखिए, मोदी जी का विकास सुना, बहुत बढ़िया। अब भाई, अभी आप कह रहे थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अखिलेश भैया कौन सा मंत्रालय देना चाह रहे हैं आप? वो देखिए, शीर्ष नेतृत्व का मामला है, वहाँ बैठक होगी बोर्ड की, जब वो लोग फैसला लेंगे वो उनको हो। यार, तो पूरा नेता की तरह बोला था एकदम। प्रवक्ता हैं आप एकदम। क्या कह रहे हैं भैया? इतने बड़े सपने ना दिखाओ, परिवार की सीटें बच जाए, बहुत बड़ी बात है। तो जैसा कि आपने देखा कि सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं। कोई कह रहा है सत्ता पक्ष जो है वही रिपीट करेगा, तो कोई कह रहा है कि इस बार देश में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। अब ये तो 4 जून की तारीख ही तय करेगी कि जनता किसको सत्ता पर काबिज करती है और किसको सत्ता से बाहर करती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और इनका जनादेश 4 जून को आप सभी के सामने होगा। चाचा, क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। नूर अहमद। का सुरती बना रहे हैं क्या? अरे हाँ, हम में शांत तम्बाकू बनाई खाई ली। अच्छा, कहाँ घर है आपका? बहराइच। बहराइच है। वोट कराए आप? वोट कहीं नहीं दी, वोट कहीं। क्यों नहीं देते वोट? का लागत? बताओ, इतना महंगा हो गया, क्या करे, यहाँ आदमी की हालत खराब है, यहाँ मरा जा रहा है, वैसे आदमी जा रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, गली गली आदमी मारा जा रहा है। तो वोट काहे नहीं करता? बदला नहीं देंगे वोट पर, कुछ नहीं। अच्छा, गुस्सा ना? अरे गाली ना दिया भाई, हमसे वोट जरूरत नहीं है। जब सही सरकार हमसे नहीं मतलब है। अच्छा, बहुत ज्यादा गुस्सा आना है। मतलब ही नहीं कोई चीज से।
कौनो चीज़ से मतलब नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि चाचा की नाराज़गी है सत्ता से, शासन से। ये कह रहे हैं कि इनका भरोसा किसी के ऊपर नहीं है, तो वहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सत्ता अभी है वही सत्ता फिर से आएगी, दोहराएगी, तिहराएगी। तो वही कुछ लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन की देश में सरकार बनने जा रही है। चूँकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और यही जनार्दन किसको सत्ता पर आसीन करती है, ये तो 4 जून की तारीख तय कर देगी। हमारे आपके सामने नतीजे आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे इस खास शो केकेडी मेट्रो में। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येन के साथ मैं अनुराग त्रिपाठी, केकेडी न्यूज़, लखनऊ।